आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। फरवरी का दूसरा सप्ताह गर्मी का एहसास लेकर आया है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर में तपिश बढ़ी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में अभी से गर्मी की मार। बाड़मेर में पारा पहुंचा 33 डिग्री पार। छांव की ठाव खोज रहे राहगीर। फरवरी में अप्रैल मई वाली गर्मी। गन्ने की रस की दुकानें सजने लगी हैं। झुलसाती हवाओं ने राह चलना दूभर कर दिया है। इसीलिए राहगीर छांव में आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा ना, तस्वीरें फरवरी की हैं, 14 फरवरी की। कायदे से अभी तक गर्मी की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन बाड़मेर में तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया है। जी हाँ, राजस्थान में मौसम का बदलता मिजाज लोगों को हैरान कर रहा है। धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। मौसम विभाग ने तापमान में 2 से 3 डिग्री और बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पूरा बात करें जो विंटर का, तो ठंड तो कम पड़ा ना। जैसे अगर दिल्ली का बात करें, नॉट ओनली दिल्ली, इवन हिल्स का भी, तो कोई मेजर कोल्ड वेव स्पेल नहीं रहा। विंटर थोड़ा वार्मर रहा, जैसे हम टाइम टू टाइम बता रहे हैं। अगर फरवरी का बात करें तो फरवरी का जो 3 से 10 फरवरी था, 3 to 10 फरवरी, है ना, टेम्परेचर जो है थोड़ा राइज। देश के प्रमुख मौसम वैज्ञानिक आर.के. जिनावनी कहते हैं कि गुजरात से जुड़े हिस्से में तापमान थोड़ा ज्यादा, लेकिन पूर्वी हिस्से में तापमान कम है। पर अभी जिस तरह की हवा चल रही है, उससे कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि गर्मी कैसी पड़ेगी। तापमान कितना है, वन कैन सी कि जो गुजरात के जो छटा हुआ इलाका है, तो वहाँ थोड़ा 35-36 टच हो गया आज अगर 14 फरवरी में देखें तो 35-36 हायर देन द नॉर्मल। अगर उत्तरी राजस्थान और दिल्ली का आजू बाजू का बात करें तो तापमान 25 से 29 डिग्री तक। तापमान में उतार चढ़ाव का असर सेहत पर भी पड़ने का अंदेशा है, इसीलिए आम जनता को सचेत रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जालोर जिले के सांचौर में भामाशाह द्वारा बनाकर सरकार को दिया गया ट्रॉमा सेंटर डॉक्टरों के अभाव में बेहाल है। दुर्घटना के हालात में ये ट्रॉमा सेंटर राहत की किरण बन सकता था, लेकिन स्टाफ और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी के चलते ये उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहा है। ट्रॉमा सेंटर में करोड़ों रुपए की मशीन लगाई गई है, लेकिन तकनीकी स्टाफ नहीं होने के चलते अधिकतर मशीनें धूल फांक रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सांचौर के धमाड़ गांव में बने ट्रॉमा सेंटर का बुरा हाल। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों की अकाल। एक डॉक्टर के सहारे हो रहा 24 घंटे काम। करोड़ों रुपयों की लागत से भामाशाह के जरिए बनाए गए इस ट्रॉमा सेंटर को जिस मकसद के साथ बनाया गया वो पूरा नहीं हो पा रहा है। धमाड़ गांव में नेशनल हाईवे 68 पर इसे ये सोचकर बनाया गया कि हादसे के बाद पीड़ित को जितनी जल्दी हो सके इलाज मिले, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है और उसकी वजह बताई जा रही है डॉक्टरों की कमी। ट्रॉमा सेंटर में अलग अलग समस्याओं के विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पूरे ट्रॉमा सेंटर को केवल एक डॉक्टर 24 घंटे चला रहे हैं। आलम यह है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते ट्रॉमा सेंटर में लगी मशीनें धूल फाक रही हैं। ट्रॉमा सेंटर बहुत अच्छा बना हुआ है। भामाशाह ने अच्छे पैसे लगा के बढ़िया काम किया है और इसमें सिटी स्कैन की मशीन भी है, आईसीयू भी है और सीआर मशीन है और सब कुछ फैसिलिटी है। डायलिसिस की मशीन भी है, ब्लड बैंक की व्यवस्था है, पर डॉक्टर्स की कमी है सर। ऑर्थोपेडिक सर्जन में अकेला हूँ। इसके अलावा जनरल सर्जन की पोस्ट खाली है, एनेस्थेटिस्ट की पोस्ट खाली है सर, और जनरल सर्जन नहीं है। और फिजिशियन भी चाहिए सर। डायलिसिस की मशीन का खर्चा जो किया है गवर्नमेंट का, उसका भी वसूल होना चाहिए लोगों को। यहाँ से गुजरात जाना पड़ता है लोगों को।
वैसे तो सांचौर के अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा मिला हुआ है और उसी के नियंत्रण में ट्रॉमा सेंटर का भी संचालन किया जा रहा है, लेकिन जिला अस्पताल पहले ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी झेल रहा है। ऐसे में ट्रॉमा सेंटर में अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है, जिसका खामियाजा यहाँ के आमजन को उठाना पड़ रहा है। जालोर का जिला स्तर का चिकित्सालय और उसका ट्रॉमा सेंटर बदहाली से व्यतीत है। यहाँ लगभग 38 डॉक्टरों की पोस्ट होने के बावजूद जिला मुख्यालय के चिकित्सालय में महज 5 डॉक्टर कार्यरत है और उसमें जो 24 घंटे चलने वाला ट्रॉमा सेंटर है उसे महज 1 डॉक्टर संचालित कर पा रहा है, जिसमें वो 24 घंटे ड्यूटी दे करके अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये बदहाल जो व्यवस्था है, चिकित्सा का जो एक पूरा क्षेत्र है, इसका खामियाजा कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को, ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। नेशनल हाईवे पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया जाता है।